अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स मंगल धर्म की सेकंड पार्ट है। हम खूब शॉर्ट में बताया, काल भी आज भी शॉर्ट में बताऊंगा, और जो महत्वपूर्ण बात है उस बातों को चर्चा करेंगे। कल हमने माता पिता की कैसे सेवा करना चाहिए, क्यों सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करने से मंगल होता है। माँ बाप की सेवा का मंगल तो अर्थ होता है कि जब आप कामयाब हो जाता है, सुख समृद्धि प्राप्त हो जाता है, माँ बाप की पुण्य कर्म, उनकी सहायता से, उनकी मार्गदर्शन में, उनकी मैत्री से, उनकी करुणा से, बाकी सब सेकेंडरी है। तो पहले बात है, आपको माँ बाप की सेवा भावना होना चाहिए, कृतज्ञता से, मन में कृतज्ञता जागना चाहिए। मुझे जो भी कुछ मिला ये माँ बाप की वजह से मिला, मेरे माँ को मिला है, मेरे पिताजी को मिला है, ऐसा मन में आना चाहिए। समझ में आया? ऐसा कृतज्ञता जागेगा तभी अच्छा से सम्मान कर पाओगे, सेवा कर पाओगे, अन्यथा अच्छा से बर्ताव नहीं कर सकेगा माँ बाप के साथ। इसके परिणाम पढ़ो, बुद्धिज्म को पढ़ो, पतन होता है। नहीं किया तो, करेंगे तो आप पतन नहीं होगा, धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मंगल कहा। ठीक है? इसी तरह शादी ब्याह किए हैं, अपने पुत्र और ये पत्नी को, उसको संगहित रखना है। 4 बात बताया कल। ठीक है? अगर संगहित रखा तो वो भी मंगल है, अन्यथा मंगल नहीं होगा, घर में शांति नहीं होगा। ठीक है? कौन से 4 बात बताया था? एक तो दान है ना, दान, उसको पूर्ण रूप से पालन पोषण, जरूरत वस्तु की व्यवस्था करना, यह एक दान है। वो दान की प्रक्रिया होता है। उतना पर्याप्त है क्या? नहीं, आपको प्रेम से बात करना पड़ेगा। प्रेम से बात नहीं करेंगे तो आप अपने पत्नी और संतान से दूर हो जाओगे, आपको आदर नहीं करेगा ये लोग, आपके साथ खाए बढ़ जाएगा आपस में। ठीक है? जिसकी वजह से लोग जो है मानसिक तनाव में रहते हैं, जिसके वजह से घर में सुख शांति नहीं रहते हैं। अत्याचारी, परस्पर एक दूसरे को हर काम में मदद करना बहुत जरूरी है। समानता, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। परिवार के लोगों को ये मेरे पत्नी पढ़े लिखी कम है, कुछ नहीं कमाती है बोल के उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, लुक डाउन नहीं करना है। ऐसा किया तो आपकी पत्नी सुखी हो जाएगा, आपस में बहुत प्रेम से रह सकेगा। नीचा दिखाने से तो अपना कर्तव्य है। अगर सुख शांति चाहते हो आप, अपने पत्नी को लुक डाउन नहीं करना है। पढ़ाई लिखी न भी हो, या पैसा नहीं कमाते हो, या कम कमाते हो, परंतु उसके साथ लुक डाउन करेंगे तो वो पत्नी के मन में एक दर्द रहेगा मन में। इसके वजह से हमेशा जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस रहेगा। ये 4 जो है संग हो, उसको अगर आपने नहीं किया तो परिवार में सुख शांति नहीं होगा। ठीक है ना? और इसके साथ क्या करना है? आपको कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करना है, गलत कर्म कमिट नहीं करना है जिससे आपके जीवन में अशांति आ जाए, मुसीबत आ जाए, जिसकी वजह से परिवार में भी असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है दूसरे मंगल धर्म आता है दानंच, यानी दान देना है। किसको दान देना है? किसको इसको दान दे सकते हैं? आवारा जानवर को भी दान दे सकते हो,
और किसको दे सकते हैं? आपकी भिखारी लोगों को दे सकते हो, जो नीडी पर्सन है, जिसको जरूरत होता है, उसको दान दे सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी भिक्षु श्रामणेर को दान देना है। भिक्षु श्रामणेरों को तो जो आप दान देना है, रोज दान देना पड़ता है, वो खास करके भोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की शिष्य भिक्षु संघ के लिए, भिक्षुनी संघ के लिए महत्वपूर्ण है भोजन। चिवर एक बार दान दिया तो साल भर पहन सकते हैं, है ना। दवाई तो कभी जब बीमार होगा तभी जरूरत होता है, ठीक है। और ये 4 चतुपच्चय में से भोजन जो है रोज खाना पड़ता है, इसलिए भोजन दान देना। भिक्षु अगर अपने विहार में भिक्षु है तो आप उनको भोजन दान देने के लिए नहीं भूलना है। यहाँ तो अच्छे से दान देते, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को बता रहा हूँ, जिनके विहार में भिक्षु रहने के बावजूद भी उनको भोजन की व्यवस्था नहीं करता है, बहुत जरूरी है भिक्षुओं को भोजन दान देना, ठीक है। दान देने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। बुद्ध कहते हैं कुत्ता को भी जन्म, कुत्ता को अगर आवारा कुत्ता को खाना दिया तो भी, जानवर को दिया तो भी 100 जन्म फल देता है। 100 जन्म आपको गरीबी, अभाव देखने सुनने नहीं मिलेगा। भिखारी है, दूसरे कुछ समझता नहीं, उसको दान दिया तो भी 1000 जन्म किसी भी ये अभाव, गरीबी नहीं रहेगा। फिर कोई सज्जन है, शील पालन करते हैं, धर्मवान व्यक्ति है, उसको दान दिया तो 1000 कोटि जन्म फल देगा। इसी तरह जैसे ही शीलवान को दान देते हैं उतना ही फल प्राप्त होता है। संघ को दान दिए तो क्या कहना है, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र, इनकम्पेरेबल फिल ऑफ मेरिट्स। उसको दान देने से इसका कोई अंत अनंत, उसका जैसे परिपूर्णता वैसे ही फल भी वैसे ही है, ठीक है। बहुत सारे जातक है, आपको पढ़ना चाहिए, वो जातक दान पारमिता की जातक को पढ़ना चाहिए। पर दान कैसा दे? दान देने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया, दान की महत्वपूर्ण को समझना है। दान की महत्वपूर्ण को समझने से वो व्यक्ति दान दिए बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत जरूरी है दान देना और शील पालन करना। ये विपස්සना तो बहुत ऊंचा विद्या है। तो 8 स्टेप है, उधर है, यहां से छलांग मार पाएंगे वहां तक डायरेक्ट? तो पहला स्टेप से चलना है ना, पहले सीढ़ी से चढ़ना है ना आपको। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने दान देने के लिए 5 अंग बताया। 5 अंग से परिपूर्ण होकर जब कभी दान देते हैं 5 अंग से पूर्ण होना चाहिए। जो जिसको भगवान बुद्ध ने सब पूरी सा धना ऐसा कहा। बोल के देखो, सब पूरी सा। मैं भी बहुत छोटा बोलूंगा ताकि आपको सुनाई ना दे। सब पुरुषा दाना बोल के देखो, सब पुरुषा दाना। सब पुरुषा दाना म्हणजे नंबर 1, जब दान देते हो तो आप जो है श्रद्धाया दानंग देती। बोलो, श्रद्धाया दानंग देती। नजदीक आप सुनते हैं। श्रद्धाया दानंग देती मीन्स श्रद्धा पूर्वक दान देना है। श्रद्धा पूर्वक दान देने उसका फल भी वैसा आता है, परिणाम भी। श्रद्धा पूर्वक दान देने से दान का फल जब देता है, श्रीमंत तो होगा ही, इसके अतिरिक्त वो व्यक्ति सुंदर होता है, सुंदर होता है। अगर श्रद्धा से नहीं दिया, दान पारमिता के प्रभाव से साधन तो परिपूर्ण हो जाएगा, गरीब नहीं होगा, परंतु अगली होता है। वो श्रद्धा से दान नहीं दिया तो सुंदर नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कुरूप। इसलिए श्रद्धा से देना है। जिसको भी दो श्रद्धा से दो।
श्रद्धा से दान देने से मन प्रसन्न, जितने प्रसन्न चित्त से श्रद्धा से दान दे उतना आपको इसका फल जो है वैसा ही आपका प्रसन्न चित्त से देने, वो श्रद्धा से दिया दान जो है, आप जो है दान पारना श्रीमंत होने के अतिरिक्त आपको खूबसूरत और सुंदर व्यक्ति उससे जीवन को लाभ करते हैं। ये दान का फल है। फिर आगे कहते हैं कि सक्कच दानं देती। बोलो सक्कच दानं देती। क्या होता है ये? यानी सम्मान से देना है। तो सम्मान से देने के लिए लोग ज़्यादातर संघ को, भिक्षु संघ को इसलिए ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसको श्रद्धा से दे सकते हैं, सम्मान से दे सकते हैं, है ना। फल भी वैसे देते हैं, जब फल देते हैं उसका सब लोग सम्मान करता है, आदर करता है, ठीक है। पति भी सम्मान करते हैं, उनको सुनते हैं। संतान रहा तो संतान भी सुनता है, उसको सम्मान करते हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपसे बड़े व्यक्ति भी आपको आदर करेगा, छोटे व्यक्ति भी जूनियर है वो भी आपके साथ आपके बात सुनेगा। ऐसा वो सक्कचा सम्मान से दान देने, उसका फल भी वैसा देता है। नेक्स्ट है जो लोग सम्मान से नहीं दिया तो क्या है, तो श्रीमंत तो हो जाओगे, दान दिया, दान के पर सम्मान से नहीं दिया तो देश की राजा भी बन जाए, उसको लोग कोई सम्मान नहीं करता है, गाली गलौज करते हैं। अधिकारी भी बन जाए, आपको सुनेगा नहीं, लोग सुनना नहीं चाहेंगे आपको, ऐसा है। अपनी पत्नी भी नहीं सुनेगी, बच्चा लोग भी नहीं सुनता उसको, ऐसा लोग भी है ना, सुनता ही नहीं उसको, क्योंकि दान देने के वक्त सम्मान से नहीं दिए हैं, इसलिए आपको सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए सम्मान करना सीखना है, खास करके दान देने के वक्त सम्मान से देना है, जिसको भी दान दे रहे हो। तीसरा है अनाहित चित्तेन दानं देती। बोलिए ना, जब कभी दान देते हैं कि लॉस होगा सोचना नहीं। दान का महत्व अपने को समझने वाला व्यक्ति दान देने के बाद मैंने जीत लिया ऐसा सोचता है, क्योंकि दान देना युद्ध की बराबर होता है। बहुत मेहनत से कमाई होता है, वो आसान से नहीं आता, तो उसको दान देना बोलो तो आसान थोड़े हैं। श्रद्धा उत्पन्न होता है, मैं बिहार में जाऊं, आज कुछ दान दूं, भोजन दान दूं, या फिर भंग होता है, फिर एक दो स्टेप का फिर भंग होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर भंग, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होते रहते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि श्रद्धा उत्पन्न हुआ इतना कठिन नहीं है, इतना आसान नहीं है, कठिन है। इसलिए श्रद्धा जब उत्पन्न होता है, पुण्य करो, उसका महत्वपूर्ण को समझेंगे तो अपने लिए ऐसा लगेगा, ठीक है ना, अपने लिए है। क्योंकि दान पारमित्य की अभाव हो तो जीवन में गरीबी होगा ही, ठीक है। तो शील पारमित्य का अभाव है तो उसको तबीयत खराब होगा, कम उम्र होगा, ऐसा। या तो उम्र हुआ तो भी बहुत तबीयत ज़्यादा खराब रहेगा, है ना। इसलिए दान का महत्वपूर्ण भी जितना समझना उतना शील का महत्वपूर्ण भी समझना है, ठीक है। शील पालन नहीं करने से श्रीमंत तो हो गए हैं और शील पालन का अभाव से बीमार ग्रस्त रहेगा, अच्छा खाना भी नहीं खा सकेगा, अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए नहीं पहन सकेगी, है ना। इसलिए शील पारमी दान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। दान नहीं देने से भी निर्वाण पहुंच सकते हैं, शील पालन किया तो। दान नहीं देने से भी निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, परंतु दान पारमित्य के अभाव से केवल शील अगर पालन करें तो उसके परिणाम जो है, जब फल जब देते हैं तो उसका फल जो है आरोग्य तो होगा, लंबी उम्र होगा, पर गरीबी रहेगा। इसलिए दान जब देते, दान का महत्वपूर्ण समझने वाला व्यक्ति लॉस हुआ ऐसा नहीं सोचता है, मुक्त हस्ते देना है, लॉस होगा नहीं सोचना है, लॉस हुआ वो नहीं सोचना है। दान देने के बाद प्रसन्न होना, मैंने जीत लिया ऐसा सोचना है। और अन्यथा कोई
दान देने के बाद इसका महत्वपूर्ण नहीं समझते, मेरा कुछ कम हो गया ऐसा लगता है। जब फल जब देता है, फल जब देता है तो फल कैसे देते हैं दान देने बाद में? श्रीमंत हो गया मान लो, गाड़ी बहुत है, गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी में बैठने से उल्टी आ जाएगा। अच्छे घर बांग्ला बने, वहाँ रहने से तबीयत खराब हो जाएगा, वहाँ नहीं रह सकते हैं वो, ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, इसलिए मुक्त हस्ते ये मैं अपने लिए किया गया है। दान की महत्वपूर्ण को समझ के दान देना, तब मेरा लॉस हुआ बोल के ये मन में नहीं आएगा, कुछ कम हुआ ऐसा मन में नहीं आएगा, समझ लो। नेक्स्ट है कालीना दानंदिति, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय जो चाहिए उचित समय उचित देना है। अभी ये शाम की वॉक है, इस वॉक अगर भोजन लाने से तो नहीं होगा। शाम की वॉक में आप जूस दे सकते हो, दोपहर के वॉक में भोजन दान देना है, सुबह नाश्ता देना है। बिहार में लाइट फ्यूज हो गया है तो लाइट देना है, पंखा खराब हो गया है फैन उसको बना के देना है, जरूरत पड़ने से फैन की कमी है तो फैन देना है। ऐसा जो जरूरत है वो चीज़ों को देना है, उसको बोलते हैं कालेना दान। बोलो कालेना दानं देति, जिस समझो से वो देना है। इसका फल जब देता है, स्ट्रगल करना नहीं पड़ता जीवन में, मुझे ये करना है हो गया, ये करना है हो गया। जो भी काम करते काम में मन में आती है संकल्प लेते करते ही उसका तेजी से आगे बढ़ जाता है, कोई भी काम में रुकेगा नहीं। समझ में आया? इसलिए कालेना दानं देति आना चाहिए, वरना लोग नहीं समझने वाला व्यक्ति तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कुछ समझता नहीं, कुछ लाके देते हैं, मन पूछता भी नहीं है क्या जरूरत नहीं, वही चीज यहाँ पूरा सर जाता है। सर जाता है पूरा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? सर जाता है। तो एक कालेना दाना हो गया ना, आप जो दे रहे हैं, नहीं क्या सर जाता है? कालेना दाना नहीं क्या वो है ना तय? तो समझना चाहिए। लास्ट है अत्तानंचा परेंचा अनुपहचा दान। वो क्या होता है? सील पालन करने के लिए बताया। चोरी करके बदमाशी करके किसी से ठगबाजी करके नहीं होना दान, शुद्ध कमाई होना चाहिए। दान देने के लिए सील पालन करना बहुत जरूरी है, अपने शुद्ध कमाई से देना चाहिए, वरना फल देने के वो कैसा फल देते हैं? अमीर हो गया तो भी बाहर पानी लेके जाता है, कभी चोर लेके जाता है, कभी डाकू ले जाके जाता है, कभी सरकार अगर खराब है तो वो सीज कर लेते हैं षड्यंत्र करके। ठीक है, या तो किसी ने फंसाया ऐसा करके अपने आप वो अलग हो जाता अपने से, या जल के राख हो जाता है। बड़ा कंपनी बना दिया, फैक्ट्री बना दिया, और जल के राख हो जाता है, नहीं देखा? राजा बन गया, मान लो देश की शासन में आ गए हैं, 5 साल बनना है, शासन में रहना, 5 साल नहीं रह सकते हैं, ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। कोई राजा बन गया तो जीवन भर वो कितना दिन राज करना चाहिए उतना नहीं कर सकते, कोई ना कोई छीन लेगा, मार देगा उसको, ऐसा, या तो छीन लेगा, ये प्रॉब्लम आई गई। इसलिए दान देने के लिए भी शुद्ध कमाई होना चाहिए, सील का पालन, सील का ही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। भगवान बुद्ध ने भला ही ये दान को जमीन के साथ तुलना की है, परंतु सील का महत्वपूर्ण है, सील का बहुत महत्वपूर्ण है। दान को भगवान बुद्ध ने किसके साथ तुलना की है? जमीन, जमीन किसके साथ तुलना की है? बोला करो ना, जमीन के साथ तुलना किए हैं। जमीन होगा तो ही ये आप जो है घर बना पाओगे, ऑफिस बना सकेगा, कार्यालय बना सकेगा, अदालत बना सकेगा ना, जो बनाना है, विहार बना सकेगा। नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। इसी तरह दान पारमिता नहीं है तो अभाव में अन्य पारमियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अन्य 10 पारमिताओं को, पूरे 10 अन्य पारमिताओं को, 10 पारमिता में से अन्य पारमिताओं को अभाव की वजह से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल, अभाव अगर रहा, 10 दिन शिविर में जाना है, नहीं जा सकते वो,
समझ में आया? शील पालन करना है, नहीं कर पाता है अभाव की वजह से। कौन से भी पारमी को पूरा करने में आसान नहीं है ये दान पारमिता के अभाव से। इसलिए भगवान बुद्ध ने जमीन के साथ तुलना की है। समझ लो? तो दान का महत्वपूर्ण समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है धम्मचर्या। नेक्स्ट से क्या है? धम्मचर्या। ये क्या होता है? धम्मचर्या, धम्म का आचरण करना है, ऐसा बोलते हैं। 10 प्रकार अकुशल कर्म से बचना है, यानी 10 प्रकार कुशल कर्म करना है। 10 प्रकार अकुशल कर्म कौन सा है? 10 प्रकार कुशल कर्म करना है। 10 प्रकार 3 मन का कर्म, 3 मन का कर्म, 4 वाणी का कर्म और 3 शरीर का कर्म। इस 3 वाणी का मन का कर्म प्रमुख है। भला ये 4 वाणी का कर्म और 3 शरीर का कर्म जो है पूरी मन के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मन का कर्म ही महत्वपूर्ण है पहले ही। 3 मन का कर्म कौन सा है? अभिज्ञा, माना अभिज्ञा, व्यावधा, मिच्छादित्ति। समझ में आया? अभिज्ञा बोले तो दूसरों को प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए मन में चलते रहते उनका, इसलिए लोग चोरी करता है। दूसरों का प्रति मेरा बन जाओ, ये झंडा का प्रति मेरा हो जाओ, हैं, ऐसा मन में आते रहते हैं। देख नहीं सकते हैं उसको, बिना मेहनत से अपना बनाना चाहते हैं, ऐसा मन में चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं अभिज्ञा। अभी कोई व्यक्ति चोरी करेगा, मन में आई भी ना करते हैं क्या? नहीं करता है वो मन, अभिज्ञा। वो कर्म का अभिज्ञा। व्यावधा, व्यावधा यानी व्यावधा बोले तो गुस्सा, क्रोध। इतना क्रोध आता है किसी का सुन नहीं पाता है, अच्छा से ध्यान से नहीं सुन सकते हैं। इतना क्रोध आता है कि जिसकी वजह से व्याकुल रहते हैं। क्रोध आने के बाद आप प्रसन्न होता है कि नहीं होता है? हाँ? व्याकुल होता है क्या प्रसन्न होता है? व्याकुल होता है। तो व्याकुल क्रोध आए बिना लोग गाली गलौज करते हैं क्या? मारपीट करते हैं क्या? खुशी खुशी से मारपीट करते हैं लोग। क्रोध आने के बाद ही करता है ना? तो इसलिए क्रोध को अगर किसी ने नियंत्रण में कर लिया है, उसको इलाज कर लिया है, बहुत बड़ा खतरनाक भयानक बीमार को इलाज करना होता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रण में रखना है। ठीक है? मिच्छादित्ति बहुत महत्वपूर्ण बात है। मिच्छादित्ति बोलो। मिथ्या दृष्टि को समझने के लिए सक्काया दित्ति बोलो। सक्काया 2 शब्द है, सक्काया दित्ति 2 शब्द। सक्काया मीन्स नाम और रूप की स्कंध, जिसको हम लोग मैं मेरा कह रहे हैं, वो नाम और रूप की स्कंध। रूपा खंडा बोलो, रूपा खंडा, वेदना खंडा, संज्ञा खंडा, संखारा खंडा, विज्ञान खंडा, पंचखंडा। पंचखंडा जो है उसको सक्काया बोलते हैं, पंचखंडा। तो सक्काया पंचखंडा जो है उसको नहीं जानता है। सक्काया जो है पंचस्खंड को नहीं जानता, उसके मन में उल्टा गंगा बहते हैं कि ये मैं हूं, ये आत्मा है, ऐसा मानते हैं खुद को। आत्मा मानने वाला आत्मा मानते हैं, मैं मानने वाला मैं मानते रहते हैं। ठीक है ना? उसको बोलते हैं सक्काया दित्ति। जो है उसको नहीं जानता, जो नहीं है उसको मानते हैं, उसको बोलते हैं सक्काया दित्ति, मिथ्या दित्ति। इसी को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ठीक है? तो जब मिथ्या दृष्टि होगा तो उसका जो है सोच बराबर होगा क्या गलत होगा? गलत होगा। बोलना
बोलना भी गलत होगा, काम काम भी गलत हो। तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? तो इसको 3 कर्म है, मन का 3 कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, अविज्ज, व्याबादा, मिच्छादिति। ठीक है। अब 4 हो गया वाणी का कर्म। तो वाणी का 4 कर्म कौन सा है? मुसावादा, झूठ बोलना। मुसावादा बोले तो झूठ बोलना। फिर मुसावादा, पिसुना वाचा। पिसुना वाचा बोले तो आपस में लड़ाते हैं, चुगलीबाजी करते हैं। चुगलीबाजी करते हैं। फरुसा वाचा, हर्ष शब्द यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ठीक है। आखिर है संफा फलापा वाचा। बोलो, ये क्या होता है? निरर्थक बात करते हैं। निरर्थक बात में एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कोई ये सांस बहुत देख लिए हैं, सांस और सुन को देख लिए हैं, देखने के बाद उस बात को दिन भर चर्चा करना, वो भी निरर्थक हो गया है। ठीक है, वो भी निरर्थक हो गया है। मान लो सिनेमा देख लिया, उसकी ही बातों को चर्चा करते रहे, वो भी निरर्थक हो गए हैं। किसी बातों को लेकर के बार बार चर्चा करना जो काम का नहीं है, वो भी निरर्थक हो गए हैं। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई की चर्चा करना है। बिजनेस करने वाला तो बिजनेस की बात करना है, उसकी चर्चा करना है। नहीं समझा तो कंसर्न करना है एक्सपर्ट से। साधना करने वाला है तो साधना नहीं समझ, साधना से संबंधित बात करना है, धम्म संबंधित बात करना है। उसको नहीं समझा, एक्सपर्ट से चर्चा करना है। तो ऐसा किया तो निरर्थक नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? आपकी बिजनेस वाला बिजनेस में विकास होगा, है ना। स्टूडेंट में स्टूडेंट, उसका पढ़ाई में विकास होगा। धम्म का कार्य करने वालों को धम्म की मार्ग में प्रगति होगा। बिना समझ के अगर ये धम्म को समझा नहीं, अपना ही समझ हो, आचरण भी गलत हो जाएगा उसी तरह। इसलिए सही समझ होना चाहिए, आचरण भी उससे सही हो जाएगा, है ना। समझ लो। तो इसको बोलते हैं वाणी का कर्म। वाणी का कर्म शुद्ध होना बोलो तो झूठ नहीं बोलना, चुगलीबाजी और लड़ाना नहीं, गाली गलौज नहीं करना, निरर्थक बात नहीं करना है, यानी मीनिंगफुल बात करना है, काम की बात करना है। तो उसका वाणी का कर्म शुद्ध हो गया। ठीक है। 3 शरीर का कर्म है। कौन सा है? प्राणी हत्या, पानाति पाता। बोलो, प्राणी हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये 3 कर्म है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक है यहाँ इंक्लूड नहीं किया, मैं बता देता हूँ, वो जरूरी है। वो तो शराब तो नशा का चीज सेवन करे मात्र पाप नहीं होता है, परंतु वो पीने के बाद बेहोश में सारे दुष्कर्म करता है, इसलिए वो भी नहीं करना है, वो भी कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है। महत्वपूर्ण है। ये 10 कुशल कर्म है, 10 कुशल कर्म करना है। ऐसे बोलते हैं धम्मचर्या। बोलो। फिर आता है ज्ञातकानंच संगो। ज्ञातकानंच संगो बोले तो अभी जो बताया, थोड़ी देर पहले बताया, संग्रह की 4 है। दान, बोलो दान, पिया वाचा, अर्थाचार्य, सम्मादर्थ, ये 4 हो गई है। ठीक है। शादी ब्याह में जाना, गिफ्ट देना, वो भी दान है। बार दिवस आता है, उसमें कुछ देना, वो भी दान है। अपने ज्ञातकानंच चाहिए ना, अपने रिश्तेदार को संग्रहित करके रखना है। इतना पर्याप्त है क्या? नहीं। उसके साथ पिया वाचा, प्रिय वाणी बोलना भी जरूरी है, वरना आपसे कोई बुलाएगा नहीं, आपसे अच्छे से बात करेगा नहीं। ठीक है। अर्थाचर्या, परस्पर एक दूसरे को हर काम में मदद करना है। अपने पद, प्रतिष्ठा और धन को छोड़ना, उसको अहंकार को छोड़ना है। उसके लिए अहंकार ना करके क्या करना है?
अहंकार को तोड़ करके जब समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में बात आता है तो उसको परस्पर एक दूसरे को मदद करना आना चाहिए। सम्मादत्ता, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अपने पद प्रतिष्ठा के लिए इस रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को नीचा नहीं दिखाना है, वरना आप कितना भी अलादाकारी हो, बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा, आपसे सब लोग नाराज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा अगर काम कर पाया तो उसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा भगवान बुद्ध ने? मंगल। इसको आदर सत्कार, सहायता करना, ऐसा कहते हैं उसको। उसके बाद निर्दोष कार्यों को करना, जो भी काम करता है निर्दोष होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो मंगल है। मंगल यानी अपने जीवन में सुख समृद्धि या प्रगति, कामयाब के लिए एक मार्ग है जो बुद्ध ने बताया। तो 8 बज गए हैं, यहाँ रुकूं? ठीक है, तो कल बहुत महत्वपूर्ण है, काल का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको हम कल ही चर्चा करेंगे। ये जो आज बताया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंगल धर्म जो है जीवन में सुख शांति समृद्धि और कामयाब के लिए मार्ग है, भगवान बुद्ध ने बताया। तो आप लोग इसको समझा होगा, जैसे समझा वैसे आचरण करने में सक्षम हो, जैसा आचरण किया वैसे आपका लाभ हो, अपने जीवन में सुख शांति हो, जय मंगल हो। एनो मंगल मैत्री के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते।